हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में डीएलएड परीक्षा को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जो कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी परीक्षा देने जा रहे हो तो जी हाँ, थोड़ा सा रुक जाइए, इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर भी आपने ये बात नोटिस किया होगा कि अरे भैया, हमें तो सारे क्वेश्चन आते थे, फिर भी मेरे बगल वाला मेरे से ज़्यादा नंबर कैसे ला लिया। आखिर उसको तो कुछ आता भी नहीं था। आखिर हमसे क्या गलती हो गई, दिक्कत क्या हो गई, है ना। ताकि आप सभी को ये सारा कुछ फेस करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, डीएलएड की परीक्षा का नाम लेते ही सबसे पहले हम सबके माइंड में, और खासकर जो भी प्रशिक्षु है, बैग को लेकर कहीं ना कहीं आप सभी के मन में पहले से ही बहुत कुछ चलता रहता है। तो उसका भी आप सभी का प्रेशर होता है। और कहा जाता है कि डीएलएड में अगर एक बार बैक लगता है तो लगभग सारे सेमेस्टर में बैक लगते जाते हैं। तो रियलिटी क्या है, कैसे आपको पेपर लिखना होगा, कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना होगा एग्जामिनर के सामने। और आप सभी को पता ही है कि अगर आप 2 घंटे आजकल मोबाइल छोड़ देना तो आपको लगता है कि दुनिया छूट गई। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, आजकल सबके पास फ़ोन है और कोई भी मतलब ये नहीं चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पर वक्त बिताएं। और आपकी कॉपियाँ तो ऑफलाइन ही चेक होती हैं, है ना। और एग्जामिनर भी कौन होते हैं? हम जैसे ही लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आपकी कॉपियों को पूरा चेक आप देखेंगे तो नहीं किया जाता, क्योंकि एग्जामिनर कम से कम अगर बात करें तो दिन में कम से कम बात करें तो 300 से 400 कॉपियों को उनको जांचना होता है ना। तो वो बस ये देखते हैं कि आपने अपने कॉपी को कैसे प्रेजेंट किया है, जो आपने आंसर दिया है अपने कॉपी में वो कैसे दिया है, और किन क्वेश्चनों का आपने आंसर कैसे दिया है ना। क्योंकि हमारे डीएलएड की जो परीक्षा होती है उसमें 3 टाइप की जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आपका बहुविकल्पी हो जाता है, और सेकंड आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि 2 लाइन में लिखना होता है, फैक्ट टू फैक्ट, ठीक है। और थर्ड आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है वो लिखना होता है। तो हम उसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, और बिल्कुल ये वीडियो आप सभी के लिए मोटिवेट करेगा। और हाँ, ये वीडियो देख के जाइएगा, और परीक्षा अच्छा ना हो फिर आकर कहिएगा, है ना। तो चलिए आप सभी को, और जैसे कि हमने लिखा है, परीक्षा आपकी 2023 में होने वाली है। पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। डिजिटल ज़माना होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने आप को चेंजेस करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे, आप में भी और आपके प्रेजेंटेशन में भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप लाइक कर दीजिए पहले, और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं जिस भी ग्रुप में हैं, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप एक शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स आ जाती है, आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़ें, कितना मतलब रात दिन पढ़े, 2 महीने से पढ़े, या फिर एक दिन में ही आपने तैयारी किया। मैटर ये करता है कि आपको कितना पता है। हो सकता है बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जिनको मतलब ठीक ठाक उन्होंने पढ़ा है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मीडियम मतलब 80% आते हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कहते हैं कि अरे भैया पेपर आप दो, हम क्लियर करेंगे, एकदम फुल कॉन्फिडेंस होता है ना। ऐसे 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है। अब देखिए, इसको लेकर आप ये कहेंगे कि हमें तो हमने मान लीजिए आपके 10 सिलेबस हैं, और आपको उसमें से 8 सिलेबस बहुत ही अच्छे से आते हैं, ठीक है। 8 जो हमारा पाठ्यक्रम, 2 पाठ्यक्रम में आप अटकते हैं, यानी कि आपको लगता है कि हमें इसमें कमज़ोर है, हमें इसको मतलब नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप क्या करते हैं, इन 2 सिलेबस को, 2 पाठ्यक्रम को लेकर ही आप 8 को मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में लग जाते हैं, और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। क्यों डाइवर्ट हो जाता है? क्योंकि हमें 2 पाठ्यक्रम हमें पता ही नहीं है, और 8 का तो हमें पता है, लेकिन हम 2 को लेकर ही परेशान है। बहुत सारे कैंडिडेट ये करते हैं, गलती हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आपको ये 2 मतलब मान लीजिए 2 टॉपिक है, आपको नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए उसे। अगर 100 प्रश्न आएंगे तो फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन तो आपके 8 जो टॉपिक है उसमें से ही आएंगे। 20 क्वेश्चन अगर छूट भी जाते हैं, ठीक है, छूटना क्या, क्योंकि डीएलएड की जो परीक्षा है, और देखिए क्योंकि हमने ये पढ़ा तो है, समझ नहीं आया वो अलग बात है, फिर भी हम इन क्वेश्चनों को कंडक्ट अटैम्प्ट कर लेंगे,
ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये बात को ख्याल रखना है, अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर है और आपकी परीक्षा नज़दीक है तो ये नहीं कि आप उसको बार बार पढ़ो, बिल्कुल नहीं। जो आपने पढ़ा है उसका आप रिवीजन करिए, ताकि जो आपको अच्छे से आता है कम से कम वो तो आप पेपर में सही करके आओगे। क्योंकि देखा गया है जो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, कहीं ना कहीं गलती भी हम उसी में करते हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। और आप सभी को इसको लेकर अलर्ट रहना है, और कोई भी अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हो तो उसको दोबारा से मत देखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं एक क्वेश्चन करने के बाद ना उसको बार बार पढ़ते हैं कि सही है या फिर गलत। नहीं भैया, जो आपने किया है वो सही है, आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, एक ही क्वेश्चन पे आप अपना टाइम मत दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आप एक दो टॉपिक में कमज़ोर है तो इग्नोर करिए, जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं उसका रिवीजन करिए और एग्जाम में जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आई होप आप इस बात से एग्री करेंगे। सेकंड, प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से देना है। जैसे कि हमने कहा आपका मल्टीपल क्वेश्चन होता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है और लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 3 टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो इसमें तो मल्टीपल क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। 5 आप सभी को, अगर 25 नंबर का पेपर है तो 5 बहुविकल्पीय पूछा जाएगा, और अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो 15 बहुविकल्पीय आप सभी से पूछे जाएंगे, है ना, एट इज जो भी आपके क्वेश्चन ऑफ नंबर्स हो। ठीक है, इस तरीके से पूछे जाएंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है तो लगाइए। ठीक है, बाकी इसमें आ जाता है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो गलती कर देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है उनको कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जो कि वो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, तो क्या करते हैं वो पूरा 1 पेज लिख देते हैं। नहीं भैया, आप सभी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना वो आपको कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल सटीक आंसर दे, यानी कि जो हमसे पूछा गया है वही आंसर देना है, ज़्यादा घुमाना नहीं है। अगर पूछा गया है आपसे 1 लाइन में आंसर, तो आप 1 से 2 लाइन में आंसर दीजिए, बाकी आपको कॉपी भरने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और एग्जामिनर इसी पर ज़्यादा फोकस करता है कि आपको ये आता है कि नहीं, कि कितने अक्षरों में, कितने शब्दों में, कितने लाइन में आप सभी को लिखना है। ठीक है, कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी 1 या फिर 2 लाइन से ज़्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, 3 लाइन भी हो जाए, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। 2, 3, 4 लाइन, अगर 1 लाइन का हो रहा है तो सटीक 1 लाइन लिखिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। ठीक है, और कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिखने के बाद ना नीचे से ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए कि इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बताया है कॉपियाँ कैसे लिखना है, कैसे लिखना है ना, तो हमें नहीं लगता कि अब आपको इतना समझाना जरूरी है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी को पता ही है कि थोड़ा लंबा लिखना होता है, 7, 8, 10 लाइन जो भी है, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है इसमें कि क्वेश्चन क्या है। आप अपने आप को, अपने जो भी आपकी तैयारी है, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको एक हाईलाइट कर सकते हैं। मोटा कलम होता है ना, उससे लिखिएगा। और कभी भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं, अगर मतलब आया है, तो फ्रेंड्स कभी भी एक किसी भी वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना तो और भी अच्छे नंबर आप सभी को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है, और इसमें नंबर कटने का कोई भी वो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से जो क्वेश्चन ना आए उसको अटेंड कैसे करना है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि डीएलएड की परीक्षा जो होती है वो आपकी स्टेप मार्किंग का बेनिफिट होता है। तो कोई भी, सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना। अटेम्प्ट, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ना आता हो तो उस क्वेश्चन को बाद में करिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को बाद में करिए। और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन डीएलएड में ऐसा नहीं होता है कि हमने पढ़ा नहीं हो, पढ़े होते हैं, हो सकता है उसका सटीक नहीं पता हो, लेकिन हाँ उसके बारे में थोड़ा बहुत तो हमें जानकारी होती है। फ्रेंड्स, उसको ही लिख दीजिए, छोड़ने से अच्छा है लिख दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप सभी को 1 नंबर एग्जामिनर देकर जाएगा। अपने आप को देखिए, क्योंकि आप भी भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो क्या करना है, आपको अपने आप को रख कर देखना है। और कभी भी देखिए, ये तो सारी बात हो गई तरीक़ों की, लिखावट कभी भी आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हाँ, आप ये कहेंगे कि आपकी राइटिंग वहाँ सही नहीं रहती है, जल्दी जल्दी लिखते हैं। फ्रेंड्स, बड़ा बड़ा लिखिए और दूर दूर लिखिए, यानी कि अगर आप टीचर, आपको एज ए टीचर आप बनकर देखिए कि अगर आप किसी की कॉपी चेक कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो है, जिस बंदे की, जिस प्रशिक्षु की हम कॉपी चेक कर रहे हैं, सबसे पहले वो हमें समझ में, उसकी लिखावट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा, कुछ भी लिख रहे हैं
जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो दूर दूर लिखिए और बड़ा बड़ा लिखिए, अब इतना भी बड़ा नहीं है ना, अपने हिसाब से। अगर राइटिंग आपकी सही नहीं है, बाकी राइटिंग सही है तो फिर बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको पहले आया, अच्छे से आए फ्रेंड्स, वो उसे करिए। वेट मत करिए कि नहीं हम सीरीज बाय सीरीज ही करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अब आप सभी को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक हाईलाइटेड करिएगा, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तैयारी आपकी बेटर है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन हमने बताया, लिखने का तरीका होना चाहिए, जो 3 तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो स्टेप मार्किंग का आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है। तो आई होप कि अब आपको मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी आप सभी को ढेर सारी विशेष फ्रेंड्स, आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल भी माइंड में ये मत रखिएगा कि बैक लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। बैक भी लगता है तो क्या है, बैक 8 पेपर है, अगर आपने 7 पेपर क्लियर कर लिया, एक में बैक लग गया तो क्यों निराश होना। आप ये तो देखिए कि भैया हमने 7 पेपर क्लियर किया है, एक में अगर बैक भी लग जाते तो कोई नहीं, हम आगे चल के क्लियर कर लेंगे भैया, है ना। तो बिल्कुल अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ रहिए और अच्छे से पेपर दीजिए। बाकी दूसरों से पूछने या फिर दूसरों में देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप, क्योंकि फ्रेंड्स ये ज़माना बहुत आगे चला गया है, अब आपको भी इस ज़माने के साथ चलना होगा या फिर 2 कदम आगे चलना होगा, तभी आप सक्सेस होंगे, है ना। तो शेयर कर दीजिए, अच्छी लगी हो तो आपसे बस एक ही उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।